नमस्कार। आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कभी भी भूखे मर जाना, मगर इन चार लोगों से मदद मत मांगना। भूखे मर जाना, मदद मत मांगना। श्रोताओं, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं कि एक कौवा की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक सीख देके जाएगी। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधे आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। कभी भी भूखे मर जाना, इन चार लोगों से मदद मत मांगना। श्रोताओं, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा एक कौवी रहता था। कौवा की पत्नी कौवी, और उस जंगल में बहुत ही अकाल पड़ गया, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। भूख से तड़प रही थी कौवी, भूखे परेशान हो रही थी कौवी। श्रोताओं, वो अपनी पत्नी से कहती है कौवी कि हे महाराज, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो मेरे प्राण सूख जाएंगे, मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। कौवा कहता है, मैं कोई उपाय सोचता हूं, क्योंकि जंगल में कोई चीज खाने को नहीं थी। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात यह है, उधर क्या होता है, एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा लेकर आती है। जब वो मांस का टुकड़ा लेके आती है उसी पेड़ के पास में, जब कौवी देखती है, कौवी के मुंह में पानी आ जाता है और कहती है, बहन लोमड़ी, मुझे भी थोड़ा मांस का टुकड़ा दे दो, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। श्रोताओं, क्योंकि लोमड़ी होती है, वो आपको पता है बहुत चालाक होती है। उसने सोचा कि हमें तो बहुत तेज भूख लगी है, इस मांस के टुकड़े से भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसलिए मैं कौवी को नीचे बुलाती हूँ, इसके लिए मांस का टुकड़ा दे दूंगी और इस पर झपट कर इसे मार कर मैं खा जाऊंगी। श्रोताओं, लोमड़ी ये सोचने लगी तो वो नीचे जाने लगी कौवी, और कौवा कह रहा है, सुनो रानी, आप नीचे मत जाओ, पता है कि आपको लोमड़ी इतनी चालाक है, वो आप पर झपटा करेगी, आपको खा लेगी। अच्छा, आप नीचे जा रही हो तो मेरी एक बात सुनते जाओ। एक समय की मैं आपको बात सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद में आप नीचे जाना। एक जंगल में एक पेड़ रहता था। एक जंगल में एक पेड़ था जो पीपल का पेड़ था। उसमें दो खो बनी थी। एक खो में तोता और तोतनी रहती थी और एक तरफ सर्प रहता था। श्रोताओं, जो तोता की पत्नी थी तोतनी, वो अपने अंडा को देती थी और उसी में रखती थी, और उसके अंडे को वो सर्प खा जाता था। कौन खा जाता था? सर्प। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता था कि अंडे में बच्चे भी बन जाते थे, फिर भी वो खा जाता था सर्प। तोतनी बहुत रो रही थी और परेशान थी कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो सर्प से लड़ भी नहीं सकती थी और उसे मार भी नहीं सकती थी। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। श्रोताओं, एक समय जल कौवा जो तालाब में रहता है, वो उसी पेड़ पर आ बैठा, और जब उसने तोतनी को रोते हुए देखा कि हे तोतनी, तुम क्यों रो रही हो? तोतनी ने कहा, हे भैया जल कौवा भैया, मेरे अंडा हैं और उसमें बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी इसमें एक सर्प रहता है, वो खा लेता है, इसलिए मैं रो रही हूं, मैं बहुत परेशान हूं। जल कौवा कहता है, तोतनी आप परेशान मत रहो, क्योंकि जो हमारा और तुम्हारा जो दुश्मन है उस पर मैं मार नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे उस पर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिसको मैं मार नहीं सकता हूं, हमसे ताकतवर दुश्मन होता है, तो मैं अपने उसे बुद्धि से ही परास्त कर सकता हूं। श्रोताओं, जब ये बात तोतनी की, जल कौवा की तोतनी ने सुनी तो कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूं। जल कौवा उड़ता हुआ जाता है। श्रोताओं, तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर लाता है, और उधर एक जंगल में एक खो बनी हुई थी, एक घर बना था मिट्टी का,
उसमें एक नेबला रहता था। कौन रहता था? नेबला, जिसे न्यूरा कहते हैं। वो नेबला के गेट पर, दरवाजे पर वो मछली डालना चालू कर देता है। कौन? जलकौआ। वहां से मछली डालते हुए वो सर्प जहां पर रहता था, सर्प के पास तक मछली को पहुंचा देता है। श्रोताओं, जब वो देखता है कि जब उधर से नेबला निकलता है और उस मछली को देखकर मछली को खाने लगता है और परमात्मा ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता है कि आज तो मुझे स्वयं भगवान ने मेरे लिए भोजन चलकर भेजा है। श्रोताओं, जब उधर से वो तोता, तोतनी और जलकौआ देख रहा था इस दृश्य को, जब नेबला बाहर निकला उसने मछली को खाना प्रारंभ कर दिया। खाते खाते क्रम संख्या के अनुसार वो उसी सर्प जहां रहता था उसी पर पहुंच गया। तब नेबला ने सोचा कि मुझे तो ये लग रहा है ये किसी का घर है, क्योंकि नेबला और सर्प की हमेशा दुश्मनी रहती है। श्रोताओं, जब वो उसने देखा कि सर्प बाहर निकला तो नेबला ने झपट कर उसको खाकर आराम से लड़ाई लड़के उसे परास्त कर दिया। श्रोताओं, तोतनी ने उसे परास्त कर दिया। उसके बाद में नेबला ने जब सर्प को मार दिया तब देखा कि तोतनी बहुत प्रसन्न हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। श्रोताओं, जब तोतनी बहुत खुश हो रही थी और बहुत प्रसन्न हो रही थी, जब वो बहुत प्रसन्न हो रही थी श्रोताओं, तो नेबला ने देखा लग रहा है इसी इन लोगों की चाल है। फिर उसने तोतनी से पूछा, एक किसका जाल बिछाया हुआ था, मछली किसने डाली? तो तोतनी ने रो रो कर उस नेबला को अपनी दास्तान सुनाई। श्रोताओं, जब रो रो कर दास्तान सुनाई तभी नेबला बोला कि तुम मुझे रो रो कर एक कहानी सुनाती रहोगी या मुझे धन्यवाद भी दोगी? तो तोतनी बोली, मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। नेबला बोला, मैं ऐसे धन्यवाद आपका नहीं लूंगी कि आप मुझे नीचे आकर धन्यवाद दो। श्रोताओं, तोता मने कर रहा था कि ये नेबला है, ये शत्रु होता है, आप नीचे मत जाओ। तोतनी नहीं मानी, उसे विश्वास आ गया। जब तोतनी नीचे आई तब नेबला तोतनी के ऊपर झपटा और उसने तोतनी को भी नेबला ने मार दिया। श्रोताओं, तोता फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो अपने दुश्मन से बची और दूसरे दुश्मन ने उसे परास्त कर दिया, मार डाला। श्रोताओं, जब ये बात कौआ ने कौवनी को सुनाई, वो बोली कि ऐसा भी होता है कि बहुत उसे इस कहानी को इंटेक्स लगने लगा। अब वो नीचे नहीं उतर रही थी, बार बार लोमड़ी चिल्ला रही थी, बहन नीचे आओ। जब कौआ ने कहा, हमेशा भूखे मर जाना, कभी इन चार लोगों से मदद की गुहार मत लगाना, क्योंकि वो दुश्मन से बची और दुश्मन ने ही उसे मार डाला। आप कभी भी ऐसे चार लोगों से मदद मत मांगना। बोली कौवनी बोली कौआ से, कौन कौन वो चार लोग हैं? नंबर 1, जो आपका दुश्मन है उससे आप कभी भी मदद मांगना, नहीं तो आप पर मदद मांगने की जगह पर आपसे वो प्रभाव करेगा और अपने छल से आपको मार डालेगा। श्रोताओं, दूसरा व्यक्ति कौन सा है? कौवनी बोली कि वो दूसरा व्यक्ति है जो अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, जिसे अपने ऊपर घमंड होगा वो कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। श्रोताओं, कौवनी कह रही, हे मेरे पतिदेव महाराज, अब तीसरा व्यक्ति बताइए वो कौन है? कि तीसरा व्यक्ति जो वो है, कभी भी आप कपटी व्यक्ति से मदद मत मांगे, क्योंकि वो अपना कपट दिखाना कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद की गुहार मत मंगाना। श्रोताओं, अब कौवी कह रही है कौवे से, महाराज चौथा व्यक्ति कौन सा है? तब वो कह रही है, कौवा कह रहा है, जो भी प्राणी नशा करता हो अगर उससे भी कभी मदद मत मांगना। अगर जो नशा करता हुआ गाड़ी चला रहा है, अगर वो आपने हाथ दिया, उसने गाड़ी रोक दी तो आपको बैठाल कर वो कहीं मार डालेगा। इसलिए कभी इन चार लोगों से मदद मत मांगना, भूखे मर जाना, कभी इनसे मदद मत मांगना। श्रोताओं, ये कहानी मुझे हमेशा यही सीख देती है, कभी अपने से बड़े को, दुश्मन को अपनी बुद्धि से परास्त किया जाता है। श्रोताओं, कभी भी इन चार लोगों से मदद मत मांगना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।